ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है 12वें अध्याय का 20वां श्लोक। अध्याय 12 श्लोक नंबर 20। ये 12वें अध्याय का अंतिम श्लोक है और 12वें अध्याय में भक्ति योग में हमने मुख्य बातें समझी है। किस तरह से भगवान से जुड़ना चाहिए, अर्थात भगवान की याद की विधि। जो शुरुआत में ही अर्जुन ने भगवान से प्रश्न पूछा है, सगुण और निर्गुण इन उपासकों में कौन अधिक योग के मर्मों को जानते हैं। और इसी बात के लिए भगवान ने अर्जुन को साकार में निराकार की याद का महत्व समझाया। वो साकार जो ऊंची स्टेज में है, उनमें जो निराकार परम पिता प्रवेश है, तो उस साकार में निराकार अर्थात रफीक अडोल में जो निराकार परम पिता प्रवेश है, तो ऐसे साकार में निराकार को जो याद करते हैं, साथ में अपने इंद्रियों को संयमित रख के एक रस रहते हुए जो सबके कल्याण में लगे हुए हैं, तो इस तरह से योगियों के लिए याद की विधि बताई है। और इसी के साथ निराकार को याद करने से क्या कठिनाइयां हैं, वो बातें भी अर्जुन को भगवान ने समझाई है। और जो भगवान को साकार में निराकार को याद करते हैं अव्यभिचारी रूप से, तो वो बहुत शीघ्र ही इस मृत्यु संसार सागर से पार होते हैं। ये बात भी हमने समझी है। इसके साथ ही इस दुख के संसार सागर से पार होने, उद्धार होने के लिए योग अभ्यास की अति आवश्यकता है। तो इसीलिए ही ऐसा योग अभ्यास करने के लिए ही भगवान ने अर्जुन को समझाया है। अर्थात जो भी नंबरवार अर्जुन है, किस तरह से उन्हें भगवान को याद करना चाहिए, तो इस बात के लिए समझाया हुआ है। अव्यभिचारी रूप से याद की प्रैक्टिस हो, और अगर ऐसी प्रैक्टिस नहीं होती है बार बार, तो इस दुनिया से वैराग लाना आवश्यक है। और इसमें भी समर्थ नहीं है, तो यज्ञ पिता के प्रति यज्ञ सेवा का कर्म करने से वैकुंठ रूपी सिद्धि की प्राप्ति होती है। और केवल वैराग्य की या तो यज्ञ सेवा के कर्म की भी प्रैक्टिस करने में असमर्थ है, तो सर्व संबंधों से भगवान की शरण लेने के लिए बताया। और साथ ही में कर्म फल का त्याग, क्योंकि कर्म फल के त्याग के बाद तुरंत ही शांति प्राप्त होती है। और इसी के साथ ये तो योगाभ्यास की प्रैक्टिस किस तरह करनी चाहिए, शांति की अनुभूति कैसे हो सकती है, इसके बारे में समझाया। और ऐसी प्रैक्टिस करने में जो आगे जाते हैं, तो उन योगियों के लक्षण जो भगवान को प्राप्त करते हैं, उनके जीवन में उनके लक्षण क्या होंगे, उन्हें क्या प्राप्ति होती है, उसके बारे में 13वें श्लोक से 19वें श्लोक तक, श्लोक नंबर 13 से श्लोक नंबर 19 तक समझाया हुआ है कि ऐसे योगी जो सभी से पूरी तरह से वैर भाव छोड़कर के ऐसी स्थिति अपनी बनाते हैं, सब प्रति दया भावना
निर्मोही होना, सुख दुख या अन्य कोई स्थिति परिस्थितियां जैसे शत्रु मित्र निंदा स्तुति मान सर्दी, सब स्थितियों में जो समान रहते हैं, पक्षपातहीन है, किसी से परेशान नहीं होते, आनंद क्रोध उत्तेजना से भी मुक्त है। अर्थ अति सुख में अति खुश न होना, अति दुख में अति दुखी न होना, कोई प्रिय है तो उनके साथ व्यवहार करने में अति प्रसन्न या अप्रिय में द्वेषी, ऐसी स्थिति वाले भी नहीं होंगे। शुभ या अशुभ दोनों बातों के भली भांति त्यागी होंगे, क्योंकि ऐसे जो भक्त है अर्थात भगवान के ऐसे जो पुरुषार्थी बच्चे हैं आत्मा रूपी ज्ञान अर्जन करने वाले अर्जुन, वो ऐसी स्थितियों को इसलिए अपना पाते हैं, एक रस रह पाते हैं, सब परिस्थितियों में समदर्शी इसलिए हो पाते हैं क्योंकि 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में जो बात समझाई है, योगक्षेमम वहाम्यहम्, जो जो भगवान के मन चाहते हैं, विचारी रूप से याद करते हैं, पूरी तरह एक भगवान के अलावा, एक शिव बाबा के अलावा और किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखते हैं, तो ऐसे जो भक्त या अर्जुन है, तो उनकी सारी प्राप्ति का भार भगवान स्वयं वहन करते हैं, और जिनकी सारी बात भार भगवान वहन करते हैं, तो इसीलिए ऐसे भक्त निश्चिंत रहते हैं। और जो इस विश्वास के आधार से वो भगवान को याद करते हैं, तो ऐसे जो श्रद्धा भक्ति वाले हैं, और साथ में इन श्लोकों में जो भी लक्षण बताए, कभी किसी से परेशान नहीं होते, अनपेक्ष है, व्यथाओं से पूरी तरह रहित है, योगः कर्मसु कौशलम के अनुसार कर्मों में पवित्र कुशल है, सब स्थितियों में एक रस समान रहने वाले, पूरी तरह बेगर और स्थिर बुद्धि, संतुष्टता, अंतर्मुखी, ऐसे सारे गुणों को अपनाए हुए ऐसे भक्ति भाव वाले जो नंबरवार पुरुषार्थी अर्जुन जैसे मनुष्य है, वो भगवान को सदैव प्रिय है। और आज के इस 12वें अध्याय के अंतिम श्लोक में इसी बात को सार के रूप में बताया हुआ है। तो आज का श्लोक हम देखते हैं, 12वें अध्याय का 20वां अंतिम श्लोक। श्लोक है, एतु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत परमा भक्तास्तेव तीव मे प्रियः। श्लोक दोबारा, एतु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत परमा भक्तास्ते तीव मे प्रियः। श्लोक फिर से, एतु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत परमा भक्तास्ते तीव मे प्रियः। श्लोक का संधि विच्छेद है, ये तु धर्म्यामृतम इदम यथा उक्तम पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तः ते अतीव मे प्रियः। श्लोक का संधि विच्छेद दोबारा, ये तु धर्म्यामृतम इदम
यथा उक्तम पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्ताः ते अतीव मे प्रियः। अभी शब्दों की अर्थ है तू अर्थात परंतु, ये अर्थात जो, मत परमा अर्थात मेरे परम आश्रित हुए, श्रद्धानः अर्थात श्रद्धावान, यथा अर्थात ऊपर, उक्तम अर्थात कहे गए, इदम अर्थात इस, धर्म्यामृतम अर्थात धारणा मृत का, पर्युपासते अर्थात भली भांति उपासक है, ते अर्थात वे, भक्ताः अर्थात भक्त, में अर्थात मुझे, अतीव अर्थात अति, प्रियः अर्थात प्यारे हैं। शब्दों के अर्थ दोबारा, तू अर्थात परंतु, ये अर्थात जो, मत परमा अर्थात मेरे परम आश्रित हुए, श्रद्धानः अर्थात श्रद्धावान, यथा अर्थात ऊपर, उक्तम अर्थात कहे गए, इदम अर्थात इस, धर्म्यामृतम अर्थात धारणामृत का, पर्युपासते अर्थात भली भांति उपासक है, ते अर्थात वे, भक्तः अर्थात भक्त, में अर्थात मुझे, अतीव अर्थात अति, प्रियः अर्थात प्यारे हैं। श्लोक का अर्थ है परंतु जो मेरे परम आश्रित हुए श्रद्धावान ऊपर कहे गए इस धारणामृत का भली भांति उपासक है, वे भक्त मुझे अति प्यारे हैं। तो यहाँ इस श्लोक में ये बात समझाई है कि जो एक भगवान के ही आश्रित हुए श्रद्धावान है और ऊपर कहे गए इस धारणामृत का भली भांति उपासक है। तो ऊपर 12वें अध्याय में जो भी श्लोक बताए हैं उनमें अभी अभी हमने सार समझा कि जो पूरी तरह से भगवान से ही जुड़े हुए हैं, मन मना भव मद भक्तो, इस तरह से भगवान से ही जो जुड़े हुए हैं और जो ऊपर बताई हुई बातों की धारणा को अपनाते हैं, तो ऐसे जो एक भगवान के प्रति ही भावनावादी भक्त भली भांति उपासक है, जो हमने समझा भगवान को याद करते करते जो भगवान के नजदीक पहुंचते हैं, तो ऐसे उपासक जो नजदीक पहुंचे हुए हैं, तो ऐसे भक्त जो है वो भगवान को अति प्यारे हैं। अर्थात एक भगवान के अलावा और किसी का सहारा नहीं, किसी से कोई अपेक्षा नहीं, और साथ में योगी अर्थात जो बैलेंस वाली स्थिति वाले हैं। तो ऐसे भक्त भगवान के प्रति जो पूरी तरह श्रद्धावान है, तो वो भगवान को अति प्रिय है। इसी श्लोक का क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ है परंतु जो एकमात्र मेरे परम ब्रह्मा मुख के आश्रित हुए श्रद्धावान
ऊपर कहे गए इस धारणामृत का कि तुम ही छाड़ी गति दूसरी नाही, ऐसे भली भांति उपासक है। वे भक्त पिता के लिए अपने औरस, आज्ञाकारी और ईमानदार पुत्रवत मुझे अति प्यारे हैं। तो यहाँ बताया जो एकमात्र मेरे परम ब्रह्मा मुख के आश्रित हुए श्रद्धावान। तो ब्रह्मा मुख के आश्रित अर्थात ब्रह्मा मुख से जो ज्ञान की वाणी निकलती है, तो उस वाणी के अर्थात श्रीमत के जो आश्रित हुए, जिसके लिए हम समझते हैं मुरलियों में जो शिव बाबा ने बातें बताई है, एक मुरली से प्यार अर्थात मुरलीधर से प्यार। मुरली ब्राह्मण बच्चों की लाठी है, तो ऐसे जो ज्ञान मुरली के प्रति पूरी तरह श्रद्धावान है और जिनको मुरली के प्रति स्नेह है अर्थात भगवान के प्रति वाणी से स्नेह, तो भगवान के प्रति स्नेह, और ऐसे जो रेगुलर पंक्चुअल पढ़ाई पढ़ने वाले, तो उनके लिए बताया कि जो मेरे परम ब्रह्मा मुख के आश्रित हुए श्रद्धावान है और ऊपर कहे गए इस धारणामृत का भली भांति उपासक है, अर्थात जो भगवान ने ज्ञान की बातें बताई हुई है 12वें अध्याय में, 7 में, अभी तक जो भगवत गीता में हमने काफी सारी बातें ज्ञान की समझी है, तो जो इस गीता ज्ञान के अर्थात भगवान की वाणी के धारणामृत के जो उपासक है अर्थात पूरी तरह से ज्ञान सुनने समझने में जो हमने इसके पिछले अध्यायों में समझा प्रीतिमान हुए, इस सर्वोत्तम वाणी के प्रति जिनकी पूरी तरह आस्था है और जो ये समझते हैं तुम ही छाड़ी गति दूसरी नहीं, अर्थात एक भगवान के अलावा और कोई गति सदगति दाता नहीं और भगवान ही वास्तव में वास्तविक सच्ची गति सदगति भी है। तो इसीलिए ऐसे जो और किसी से कोई अपेक्षा न करके एक भगवान के प्रति ही श्रद्धावान है, उन्हीं के आश्रित हुए जो है, तो ऐसे भक्त अर्थात नंबरवार पुरुषार्थी अर्जुन जो बताया जैसे कोई पिता के लिए अपना बच्चा जो होता है, एक होता है सगे, ऐसे जो सगे बच्चे हैं अपनी संतान, तो वो आज्ञाकारी ईमानदार भी होगी। तो ऐसे ही जो भगवान के प्रति उनकी औरस अपनी जो संतान होती है वो जरूर आज्ञाकारी ईमानदार पुत्रवत मुझे अति प्यारे हैं। तो भगवान के अपने बच्चे आज्ञाकारी ईमानदार होंगे। तो मुरलियों में हम इन बातों को भी काफी बार सुनते हैं कि बाप, टीचर्स, सदगुरु या भगवान से जो सर्व संबंध होने हैं, भक्ति मार्ग में भी जो कहा जाता है त्वमेव मातश्च पिता त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव, तो ये केवल भक्ति में तो बोल बोल के लिए है, लेकिन ज्ञान मार्ग में प्रैक्टिकल में जो मुरलियों में बात आती है आज्ञाकारी, ईमानदार, वफादार, फरमानबरदार, ऐसे जो 4 गुण होने चाहिए, तो इसमें यहाँ बताया ऐसे पिता के लिए औरस, आज्ञाकारी, ईमानदार जो पुत्र है वो अति प्यारे हैं। तो किस तरह से प्रैक्टिकल जीवन में भगवान को जो प्रिय है वो आज्ञाकारी ईमानदार होते हैं, वो आगे हम पॉइंट्स के द्वारा समझेंगे ही। और ऐसे जो आज्ञाकारी ईमानदार है वो जरूर ये सोचेंगे एक भगवान के अलावा और दूसरी कोई गति नहीं है। इसी श्लोक संबंधित और कुछ बातें रेफरेंस श्लोक में समझते हैं। आगे रेफरेंस श्लोक है श्लोक में उल्लेख आया है धारणामृत के उपासक अति प्यारे हैं। तो इस संबंधित यहाँ रेफरेंस श्लोक है 18वें अध्याय का 68, 69 और 70।
अध्याय 18 का 68, 69 और 70 नंबर श्लोक। 68 नंबर श्लोक में बताया है, जो इस परम रहस्य को अर्थात ज्ञान को, 18वें अध्याय में तो गीता का अंतिम अध्याय है, तो इसमें पूरे गीता में जो भी बातें बताई है उसके सार वाले श्लोक है। तो यहाँ इस श्लोक में बताया है, इस परम रहस्य अर्थात गीता ज्ञान को मेरे भाव भरे श्रद्धा युक्त भक्तों में सुनाएगा, वह मेरी परम श्रेष्ठ भक्ति करके बिना संशय के मुझको ही प्राप्त होगा। तो यहाँ परम रहस्य अर्थात भगवान की वाणी को जो श्रद्धा भावना से सुनने वाले हैं और बताते हैं औरों को भी इस ज्ञान को, वो भगवान को प्राप्त होते हैं। और 69 नंबर श्लोक में बताया हुआ है, मानवों में कोई भी मेरा उस साकार रथी सो निराकार शिव ज्योति समान प्रिय कर्म करता नहीं, और विश्व में जो एक जगत पिता महादेव की मूर्ति है, उस आदम के अलावा कभी कोई दूसरा व्यक्ति अधिक प्रिय न हुआ है, न होगा। तो यहाँ पर भगवान की वाणी को जो सुनते और सुनाते हैं, उसमें भी अधिक प्रिय कौन है, तो उनके लिए बताया। और 18वें अध्याय का श्लोक नंबर 70 इस श्लोक में बताया, इस धारणा योग्य वार्तालाप एडवांस ज्ञान का लगन से अध्ययन करेगा, उस महारुद्र के ज्ञान यज्ञ की श्रेष्ठतम मनसा प्लस वाचा सेवा द्वारा मैं प्रिय बनूंगा, ऐसी मेरी मान्यता है। तो इस ज्ञान को जो पूरी तरह मनन चिंतन मंथन करते हैं, तो बताया वो भगवान के प्रिय बनते हैं। आगे है, इससे टॉपिक संबंधित जो धारणामृत के उपासक अति प्यारे हैं, तो इसमें 7वें अध्याय का अध्याय 7 का श्लोक नंबर 17। अध्याय 7 का श्लोक नंबर 17 इसमें बताया हुआ है, ज्ञानी तो आत्मा मुझे अर्थात सदाशिव को अति प्रिय है। तो इस श्लोक में बताया है, जो अव्यभिचारी याद वाला सदा ज्ञानी, सदा योगी और ज्ञानी विशेष श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञानी को मैं प्रिय हूँ और मुझको सदा ज्ञानी अति प्रिय है, क्योंकि वो अटूट ज्ञान वाले से। तो यहाँ पर हम जो समझ रहे हैं, धारणामृत अर्थात भगवान की वाणी को जो पसंद करते हैं, पूरी तरह से उसे अपने जीवन में अपनाते हैं, उसी के प्रति जो आश्रित है, तो वो ज्ञानी तो आत्माएं भगवान को अति प्रिय है। और 18वें श्लोक में अध्याय 7 का श्लोक नंबर 18, जो आज के श्लोक में उल्लेख आया है कि एक भगवान के अलावा और कोई दूसरी गति नहीं, तुम ही छाड़ी गति दूसरी नहीं, ऐसे मानते हैं। तो यहाँ बताया है, जिनके कछु और आधार नहीं, तिनके तुम ही रखवारे हो। तो यहाँ भी एक भगवान के प्रति ही ऐसे जो ज्ञानी है, वो पूरी तरह से आश्रित होते हैं। तो इसके लिए इस श्लोक में भी उल्लेख आया है, ज्ञानी जो है वो तो मेरी जैसे कि अपनी आत्मा है, ये मेरा मत है। आगे है, अगला रेफरेंस श्लोक है, श्लोक में उल्लेख आया है, मेरे परम आश्रित हुआ। एक भगवान के प्रति ही जो परम आश्रित हुए हैं, उसके लिए चौथे अध्याय का 20, अध्याय 4 का श्लोक नंबर 20 है, एक शिव बाबा सिवा किसी के आश्रयहीन। तो एक भगवान के प्रति ही, भगवान का ही सहारा लेने वाले। और 12वें अध्याय का 16,
अध्याय 12 का श्लोक नंबर 16 में भी उल्लेख है, जो मेरे व्यक्तित्व सिवाय और कोई की अपेक्षा न करे। तो भगवान के प्रति पूरे आश्रित हुए, ऐसे भी भगवान को अति प्रिय है। ये तो आज के श्लोक संबंधित रेफरेंस श्लोक हमने समझे, और श्लोक में मुख्य बात बताई हुई है। भगवान के द्वारा जो गीता ज्ञान अमृत बताया जाता है, वो ब्रह्मा मुख की वाणी अर्थात ये ज्ञान का अमृत, जिसे धारणामृत कहा है, जो उसके प्रति श्रद्धावान है, अर्थात भगवान की वाणी को जो महत्व देते हैं, मुरली से प्यार अर्थात मुरलीधर से प्यार, और जो भगवान की वाणी से स्नेह करते हैं, तो ऐसे ज्ञानी तो आत्मा, जो अभी रेफरेंस श्लोक में हमने समझा, और जैसे कि भगवान समझते हैं मेरी अपनी आत्मा है, तो ज्ञानी को भगवान प्रिय है और भगवान ज्ञानी को पसंद करते हैं। ये आज के श्लोक का अर्थ और रेफरेंस श्लोक हमने समझे। अभी आगे उच्चारण सुनते हैं। उसके बाद किस तरह से धारणामृत को अपनाने वाले भगवान को अति प्रिय है, साथ ही में भगवान की अपनी संतान जो औरस संतान बताई हुई है, तो किस तरह प्रैक्टिकल जीवन में आज्ञाकारी ईमानदार इन गुणों को अपनाते हैं, उससे भी पॉइंट्स के द्वारा समझते हैं। आगे है उच्चारण। ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रिया। परंतु जो एकमात्र मेरे परम ब्रह्मा मुख के आश्रित हुए श्रद्धावान ऊपर कहे गए इस धारणामृत का कि तुम्हीं छाड़ी गति दूसरी नाही, ऐसे भली भांति उपासक हैं, वे भक्त पिता के लिए अपने औरस आज्ञाकारी और ईमानदार पुत्रवत मुझे अति प्यारे हैं। ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रिया। परंतु जो एकमात्र मेरे परम ब्रह्मा मुख के आश्रित हुए श्रद्धावान ऊपर कहे गए इस धारणामृत का कि तुम्हीं छाड़ी गति दूसरी नाही, ऐसे भली भांति उपासक हैं, वे भक्त पिता के लिए अपने औरस आज्ञाकारी और ईमानदार पुत्रवत मुझे अति प्यारे हैं। आगे है श्लोक संबंधित पॉइंट्स है। VCD नंबर 309, VCD नंबर 309, 28 मिनट 28 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। ब्रह्मा मुख के आश्रित हुए श्रद्धावान। है ब्रह्मा मुख से ज्ञान सुन करके अपने को सुधारने वाले ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण, जिनका शास्त्रों में गायन है कि भगवान ने ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा किए। अब मुख से कोई मशीन थोड़ी ही रखी हुई है कि जिसमें से हुआ किया और ब्राह्मण निकल पड़े। ये तो समझ की बात है कि भगवान बाप आते हैं तो जिस मुख का आधार लेते हैं ज्ञान सुनाने के लिए, क्योंकि उनको अपना मुख तो है नहीं, वो तो निराकार है, निरंजन है, उसको पाप कर्म तो लगता ही नहीं है, इसलिए कोई न कोई शरीर में प्रवेश करता है, और जिस तन में भी प्रवेश करता है उसका नाम ब्रह्मा रखता है। तो ब्रह्मा के मुख से जो जो वाणी सुनते हैं, अपने जीवन में धारण करते हैं, दूसरों को सुनाते हैं, क्योंकि ब्राह्मणों का काम ही होता है सुनना और दूसरों को सुनाना, ज्ञान की बातों को धारण करना और दूसरों को धारण कराना। ऐसी श्रेष्ठ ज्ञानी तू आत्मा भगवान को प्रिय। बाकी
कुछ ऐसे भी ब्राह्मण तैयार होते हैं जो मुखवंशावली नहीं बनते। माने भगवान बाप ने ब्रह्मा के मुख से जो वाणी उच्चारी, उस वाणी पर ध्यान नहीं देते। जो यादगार है, मुरली से प्यार माना मुरलीधर से प्यार। भगवान की मुरली से प्यार नहीं तो मुरलीधर से प्यार नहीं। उन्होंने बांस की मुरलियां समझ ली भक्तों ने। अब भगवान बाप आकर के कोई बांस की मुरली थोड़ी बजाता है। मुरली माने मीठी तान। भगवान बाप आकर के ब्रह्मा मुख के द्वारा मीठी मीठी वाणी सुनाते हैं। जो मीठी मीठी वाणी सुनाते हैं वो इतनी मीठी लगती है कि बार बार याद आती है। सबको नहीं याद आती। क्यों? मीठी चीज तो सबको अच्छी लगनी चाहिए। सबको क्यों नहीं याद आती? कुछ ब्राह्मण ऐसे होते हैं जो ब्रह्मा के चिकने चुपड़ी देह को याद करते हैं। उनकी देह को, शरीर को याद करते हैं। जिस गोद में सुख लेते हैं उस गोद को ही याद करते हैं और ब्रह्मा के द्वारा सुनाई हुई वाणी का ध्यान नहीं रखते। तो वाणी ही तो परमात्मा शिव का साकार रूप है। शिव तो निराकार है। उसके द्वारा जो चीज निकलती है वो क्या चीज है? वाणी ही तो उसकी चीज है। वही तो उसका वर्षा है। उस वाणी का अगर किसी ने महत्व नहीं दिया और देह को पकड़ लिया, जिस देह में परमात्मा ने प्रवेश किया, तो इससे साबित होता है कि वो जन्म जन्मांतर देह से चिपकने वाली आत्मा है। 5 तत्वों को उसने ज्यादा महत्व दिया है, आत्माओं को महत्व नहीं दिया है। आत्मा अलग चीज है और 5 तत्वों का बना हुआ देह या शरीर अलग चीज है। ये 5 तत्वों से बनी हुई देह जैसे मिट्टी है। मिट्टी से अगर बुद्धि का लगाव लगाया जाएगा तो बुद्धि मिट्टी बन जाएगी। और आत्माओं को याद करेंगे तो आत्मा के याद करने से आत्मा में सूक्ष्मता आएगी, क्योंकि आत्मा होती है सूक्ष्म और देह के 5 तत्व होते हैं स्थूल। स्थूल को याद करेंगे तो बुद्धि स्थूल बनेगी या सूक्ष्म बनेगी? स्थूल बनेगी। और सूक्ष्म आत्मा और आत्माओं के बाप परमात्मा को याद करेंगे तो बुद्धि सूक्ष्म बनेगी। यही राज है ब्रह्मा की सृष्टि का। ब्रह्मा ने जो सृष्टि रची ब्राह्मणों की, उन ब्राह्मणों में से जिन्होंने ब्रह्मा और सरस्वती की देह को याद करना शुरू कर दिया, देह से लगाव पैदा करना शुरू कर दिया, वो राक्षसी संप्रदाय के ब्राह्मण बन गए। और जिन्होंने ब्रह्मा के मुख से, सरस्वती के मुख से चलाई हुई वाणी को विशेष महत्व दिया, वो सारस्वत ब्राह्मण बन गए। सरस्वती पुत्र, विद्वान ब्राह्मण, ज्ञानी तू आत्मा। भगवान को क्या प्रिय है? ज्ञानी तू आत्मा मुझे विशेष प्रिय है। रामायण में भी लिखा हुआ है, ज्ञानी प्रभु विशेष प्यारा। भक्त भी प्यारे हैं, लेकिन विशेष प्यारे कौन है? ज्ञानी विशेष प्यारे। अगला पॉइंट है VCD नंबर 2312, VCD नंबर 2312, 2 घंटा 8 मिनट 2 hours 8 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। तुम्हारी छाड़ी गति दूसरी नाही के उपासक। भारतवासियों का विश्वास क्या है? भारतवासी तो पांडव थे। पांडवों को किसका विश्वास था? किसका आधार था? भगवान का। एक भगवान, दूसरा नहीं। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक के ऊपर भरोसा,
एक ही हमारा बल, एक के ऊपर हमारी आस लगी हुई है। तो बताओ ज्यादा पावरफुल कौन हुआ है? जिसमें एक ही आस है, इसकी एक के ऊपर ही विश्वास है। एक को छोड़ तुम्हें छाण गति दूसर नहीं, राम बसो तिनके मन माई। हे भगवान राम, तुम किसके दिल में बसो है? उसके मन में बसो जिनको एक के अलावा दूसरी गति है ही नहीं। अगला पॉइंट है VCD नंबर 2341, VCD नंबर 2341, 2 घंटा 34 मिनट 2 आवर्स 34 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है औरस पुत्रवत। है दूसरे धर्म में जो कन्वर्ट होते हैं उनकी ये निशानी है क्या? ईश्वरीय ज्ञान की मुरली की एक पॉइंट मानेंगे और दूसरे पॉइंट को नहीं मानेंगे। तो समझ लो कौन से धर्म का है? दूसरे धर्म का है, द्वैतवादी है। एक बाप को फॉलो करने वाला नहीं है। जो एक बाप का बच्चा होगा उस एक बाप के बच्चे में एक बाप का संकल्पों का खून बहेगा या दूसरे बाप का भी संकल्पों का खून बहेगा। और संतान उसे कहा जाता है, असली बाप का बच्चा। दूसरे को बाप बनाया होगा तो भी उसकी निशानी है। इसलिए मुरली में डायरेक्शन दिया है, एक से सुनना चाहिए। क्या? एक से सुनना चाहिए। अनेकों से सुना तो व्यभिचारी ज्ञान हो जाएगा। जैसे द्वापर युग से भारतवासी ढेर के ढेर देवात्माएं दूसरे दूसरे धर्म पिताओं की बातों में बरगलावे में आते रहे और दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते रहे। सुन करके कन्वर्ट हुए या बिना सुने? तो बोला भारतवासियों की एक खासियत है क्या? सुनी सुनाई बातों से भारतवासियों ने दुर्गति पाई है। तो एक बाप को जानना, पहचानना, मानना और उसके रास्ते पर चलना और दूसरों को भी चलाना, उसको कहेंगे एक बाप का बच्चा। अगला पॉइंट है वार्तालाप नंबर 1712, डिस्कशन नंबर 1712, 31 मिनट 31 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है आज्ञाकारी। जो श्लोक में हमने इस बात को समझा था कि ऐसे भक्त जो पिता के लिए अपनी औरस संतान अर्थात आज्ञाकारी और ईमानदार है, जो भगवान को अति प्रिय है, तो उसमें से आज्ञाकारी अर्थात क्या? कोई भी संबंध हो उसको निभाने की बात है। जैसे बाप के संबंध में आज्ञाकारी, शिव हमारा बाप है तो हम आज्ञाकारी बच्चे बने हैं। जैसी जैसी आज्ञाएं वो मुरली में दे रहा है, श्रीमत दे रहा है, उन आज्ञाओं का मैं फॉलो करता हूँ या नहीं करता हूँ? अगर नहीं करता हूँ तो मैं पक्का बच्चा नहीं हूँ आज्ञाकारी। बच्चा वो
जो बाप की आज्ञा को माने। ब्रह्मा बाबा के 2 बच्चे थे। ब्रह्मा बाबा उन बच्चों को अपना बच्चा नहीं माना। क्यों नहीं माना? क्योंकि वो अवज्ञाकारी थे, बाप की आज्ञा को फॉलो ही नहीं किया। तो बाप के संबंध में आज्ञाकारी हो। अगला पॉइंट है वीसीडी नंबर 2237, वीसीडी नंबर 2237 48 मिनट 48 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है ईमानदार। और टीचर के संबंध में ईमानदार। जो भी पाठ दिया, जो भी लेसन दिया, उस लेसन को ईमानदारी से पढ़ करके और टीचर के सामने प्रस्तुत हो जाना। जो ईमानदार स्टूडेंट होता है वो ईमानदारी से रोज क्लास करेगा, रेगुलर रहेगा और क्लास में भी टाइम से आएगा, पंक्चुअल रहेगा या नहीं रहेगा? हैं? पंक्चुअल ही रहेगा। ईमानदार नहीं है तो टीचर क्लास में पहले पहुंच जाएगा और बेईमान स्टूडेंट बाद में आएगा। टीचर के साथ ईमानदारी नहीं निभाएगा तो डिसरिगार्ड हुआ टीचर का या नहीं हुआ? है? डिसरिगार्ड हो गया। अब जो बच्चा रोज रोज डिसरिगार्ड करता रहे तो टीचर की दुआएं मिलेंगी? हैं? बिल्कुल दुआएं नहीं मिलेंगी। तो स्टूडेंट और टीचर का जो संबंध है, विद्यार्थी का और मास्टर का जो संबंध है, उसमें करास आ जाती है। तो इस तरह से आज के क्लास में हमने 12वें अध्याय का 20वां अंतिम श्लोक समझा और इस श्लोक में विशेष बात यही समझी है कि भगवान को कौन प्रिय है। एक तो भगवान को ऐसे योगी प्रिय है जो अभी तक के श्लोकों में हमने याद की विधि, भगवान से जुड़ने वाले जो है उनकी याद की विधि के बारे में समझा और जो भगवान को अव्यभिचारी रूप से निरंतर नित्य याद करते हैं, एक भगवान के ही जो आश्रित होते हैं। आश्रित होना अर्थात ब्रह्मा मुख से जो वाणी निकलती है, ऐसे धारणामृत के, गीता ज्ञान अमृत के जो पूरी तरह से श्रद्धावान है, आश्रित है, मुरली से जिनको अति प्यार है, तो ऐसी ज्ञानी तो आत्माएं जो एक बल, एक भरोसा, एक आस विश्वास के आधार से जो श्लोक में उल्लेख आया है, तुम ही छाड़ी गति दूसरी नहीं, तो एक भगवान के ही पूरी तरह से आश्रित है और साथ ही में जो ईश्वरीय आज्ञाओं के अर्थात श्रीमत के पूरी तरह से पालन करने वाले आज्ञाकारी, ईमानदार, ऐसे पुत्रवत पिता के लिए जो औरस संतान है, ऐसे नंबरवार जो भी ज्ञान को अर्जन करने वाले अर्जुन है, वो भगवान को अति प्रिय है। यह आज के श्लोक का अर्थ हमने समझा, जो कि 12वें अध्याय का अंतिम श्लोक। तो अगले क्लास से 13वां अध्याय शुरू हो रहा है। अभी आगे है रिवीजन के लिए 10वें अध्याय का 20वां श्लोक, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 20। श्लोक है 10वें अध्याय का, जहां पर हम विभूतियों के बारे में समझ रहे थे, जो अर्जुन को भगवान ने विभूतियों के बारे में, जैसे अर्जुन ने कहा कि आप अपना स्वयं परिचय दे सकते हैं और इन विभूतियों के द्वारा आप स्वर्ग नरक आदि सारा कार्य फैला करके अव्यक्त होकर शांति धाम में बैठ जाते हो।
तो आप अचिंत्य का मैं किस तरह से निरंतर चिंतन कर सकता हूँ? आपके सहयोग के बिना, अर्थात भगवान के सहयोग के बिना भगवान को जानना, उस अचिंत्य रूप का चिंतन करना असंभव है। अर्थात ईश्वरीय सेवा में जितना लगे रहेंगे, ऐसे सेवाधारियों को भगवान याद करते हैं, और जिन्हें भगवान याद करेंगे उनकी याद की ताकत बढ़ती है, और उसी के द्वारा भगवान को यथार्थ रीति पहचान सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं। तो इसीलिए ही अर्जुन ने भगवान से कहा कि आपका ये जो ज्ञान अमृत है, इसे सुनते हुए तो तृप्ति नहीं होती है, इसीलिए आप फिर से विभूतियों के बारे में, अर्थात इस ज्ञान को विस्तार से मुझे बताइए। तो इस पर भगवान ने अर्जुन को बताया, भगवान की जो पहली विभूति है महादेव, जो अविचलित रूप से जुड़ी हुई है, तो उनका विस्तार का अंत नहीं है। अभी इसी से संबंधित आगे विभूतियों के वर्णन के श्लोक अभी से हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं रिवीजन में। 10वें अध्याय का 20वां अध्याय 10 का श्लोक नंबर 20 है। अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहमादिश्च मध्यम च भूतानामंत एव च। श्लोक फिर से। अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहमादिश्च मध्यम च भूतानामंत एव च। श्लोक का अर्थ है, हे निद्राजित अर्जुन, मैं आत्मा जड़ सूर्य मानिन प्रकाशित चेतन ज्ञान प्रकाश भंडारी शिव ज्योति, सब प्राणियों के आधार योगेश्वर महादेव की योग ऊर्जा द्वारा स्थित हूँ, और प्राणियों की मूर्तियों का आदि मध्य और हर बार कल्पांतकालीन महाविनाश में अंतकर्ता मैं ही हूँ। श्लोक का अर्थ हमने अभी समझा। श्लोक में ये बात खास बताई है कि मैं आत्मा, अर्थात परम पिता जब इस सृष्टि पर आते हैं, तो 11वें अध्याय में हमने समझा है प्रवेश करके कार्य करते हैं। तो वो प्रवेश करके जिनके द्वारा कार्य करते हैं, तो उसमें बताया सब प्राणियों के आधार द्वारा इस सृष्टि पर स्थित हो, जड़ सूर्य मानिन प्रकाशित चेतन ज्ञान प्रकाश भंडारी शिव ज्योति। जैसे आसमान में जो सूर्य है वो सारे सृष्टि को स्थूल रोशनी से प्रकाशित करता है, ऐसे परम पिता ज्ञान प्रकाश से इस सृष्टि को प्रकाशित करते हैं। तो वो ज्ञान सूर्य परम पिता शिव इस सृष्टि पर आते हैं, तो सब प्राणियों का आधार अर्थात योगेश्वर महादेव की योग ऊर्जा द्वारा स्थित हो। अर्थात महादेव, जो हमने विभूतियों के बारे में समझा है कि वास्तव में जितनी भी नंबरवार विभूतियां हैं, उन सब में भगवान व्यापी नहीं है, बल्कि याद की जो ताकत है वो व्यापी है। और भगवान को पूरी तरह से, भगवान की योग ऊर्जा को अपने में 100% समाहित करने वाले वो महादेव है। तो परम पिता सब प्राणियों के आधार अर्थात योगेश्वर की, महादेव की योग ऊर्जा द्वारा इस सृष्टि पर स्थित है। और दूसरी बात बताई कि प्राणियों की मूर्तियों का आदि मध्य और हर बार कल्पांतकालीन महाविनाश में अंतकर्ता मैं ही हूँ। तो इस तरह से परम पिता इस सारी सृष्टि के आदि मध्य अंतकर्ता भी है। दो बातें यहाँ बताई है, एक तो महादेव की योग ऊर्जा द्वारा इस सृष्टि पर परम पिता स्थित है, और वो महादेव सारी प्राणियों का आधार है, और इस सृष्टि के आदि मध्य अंतकर्ता भी परम पिता महादेव के द्वारा ही बनते हैं।
वो किस तरह से, उसे हम पॉइंट्स में समझेंगे। यहाँ पर श्लोक में जो उल्लेख आया हुआ है, अहमादिश्च मध्यम च भूता नाम अंत एव च, तो सारे प्राणियों का आदि मध्य और अंत करता मैं ही हूँ। इस संबंधित यहाँ श्लोक है रेफरेंस के 10वें अध्याय का 32, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 32, इसमें भी उल्लेख आया हुआ है, सर्गा नाम आदि अंतश्च मध्यम चैव अहम अर्जुन। तो इसमें बताया हुआ है सारी सृष्टियों का आदि आदिदेव, मध्य इस्लामियों का आदम और अंत महाकाल मैं ही हूँ। इसी तरह 10वें अध्याय के 34, अध्याय 10 का ही श्लोक नंबर 34 में उल्लेख आया हुआ है प्राणियों के आदि मध्य अंतकर्ता के लिए, मृत्यु सर्वहरश्चाहम उद्भवश्च भविष्यताम, अर्थात सारे संसार का लोप करता, प्रलय करता, महामृत्यु और भविष्यगत जड़ जंगम रूप में पैदा होने वालों का उद्गम हो। तो यहाँ पर भी आदि और अंत, उद्गम और लोपकर्ता, महामृत्यु के रूप में भगवान किस तरह से कार्य करते हैं महादेव के द्वारा, इसका उल्लेख है। आगे और रेफरेंस श्लोक है, नौवे अध्याय का 5वां, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 5। टॉपिक हम यहाँ श्लोक में समझ रहे, आदि मध्य अंत करता भगवान किस तरह से है, तो शुरुआत किस तरह से करते हैं, अंत भी वही करते हैं। तो यहाँ पर आदि और मध्य की बात के लिए उल्लेख आया हुआ है, मेरे ऐश्वर्यवान योग ऊर्जा रूप, 9वें अध्याय के 5वें श्लोक में बताया है, मेरे अर्थात भगवान के ऐश्वर्यवान योग ऊर्जा रूप निराकारी लिंग महादेव को देख। तो सोमनाथ में शिव समान आत्म ज्योति हीरा, देह की स्मृतिहीन साकारी देह वाली अव्यक्त मूर्ति योग की खुराक से साकारी प्राणियों को पैदा करने वाली, जो अभी 10वें अध्याय के श्लोक में उल्लेख है, आदि मैं ही हूँ, आदि अर्थात शुरुआत करने वाला। तो महादेव के द्वारा अव्यक्त मूर्ति जो स्थिति बनती है महादेव की शिव समान, उसके द्वारा योग की खुराक, योग के बल से प्राणियों को पैदा करने वाली, अर्थात सृष्टि की शुरुआत करने वाली, और सच्चे एडवांस गीता ज्ञान से प्राणियों का भरण पोषण करती मेरी आत्मा। तो यहाँ पर शुरुआत की बात बताई, उद्गम की। आगे 9वें अध्याय का 18, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 18, इसमें भी आदि मध्य अंत करता मैं ही हूँ, भगवानी है, इस बात का उल्लेख आया हुआ है। प्रभवः प्रलयः स्थानम, अर्थात उत्पत्ति, विनाश और स्थिति हूँ। आगे है, यहाँ पर श्लोकों में उल्लेख है आदि और अंतकर्ता के रूप में। 9वें अध्याय का 7वां, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 7 है, कल्पक्षय पुनस्तानी कल्पादोभि सृजाम्यहम्, कल्पांत काल में सभी देव दानव पशु पक्षी पेड़ पौधे जड़ जंगम पदार्थ सहित प्राणी मात्र मेरी प्रकृष्ट रचना में समा जाते हैं, अर्थात अंतकर्ता, अंत करने वाले, और आदि काल में उन्हें सृजन के लिए छोड़ता हूँ। तो उद्गम अर्थात आदि करने वाले, शुरुआत करने के लिए भी महादेव ही निमित्त बनते हैं। आगे 7वें अध्याय का 6वां, अध्याय 7 का श्लोक नंबर 6, इसमें भी उल्लेख आया हुआ है, प्रभवः प्रलयः, अर्थात सब प्राणियों का यह सारभूत मूर्ति रूप देह प्लस शिव समान आत्मा उद्गम है,
और नीचे भी यहाँ इसी श्लोक में बताया उत्पत्ति करता तथा विनाश करता भी हूँ। और 13वें अध्याय का 16 अध्याय 13 का श्लोक नंबर 16 में उल्लेख आया हुआ है, प्राणियों का भरण पोषण करता विष्णु है तथा संहार करता महारुद्र है और शास्त्रों में उत्पत्ति करता ब्रह्मा ज्ञातव्य है। तो यहाँ पर भी परम पिता ही, यहाँ जो श्लोक में बताया है कि परम ब्रह्म योग बल से अविभाज्य है, विभिन्न प्रकार के सभी प्राणियों में विभक्त हुआ सा रहता है, तो याद के बल से सभी प्राणियों में रहते हैं और उसी के द्वारा ही ब्रह्मा विष्णु और महेश के द्वारा इस सृष्टि का जैसे आदि करता, अंत करता और पालन करता, मध्य भी बनते हैं। तो अलग अलग तरीके से यहाँ भगवत गीता में भगवान किस तरह से आदि मध्य अंत करता है उसे बताया हुआ है। तो ये 10वें अध्याय के रिवीजन के श्लोक संबंधित अर्थ और रेफरेंस श्लोक हमने समझे। अभी आगे है श्लोक संबंधित पॉइंट समझते हैं। सब प्राणियों का आधार कौन है? इस श्लोक में इस बात को स्पष्ट किया है। अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च। गुडाकेश अहम आत्मा सर्वभूताशय स्थिता। हे निद्राजीत अर्जुन, मैं आत्मा सब प्राणियों के आधार द्वारा स्थित हूँ। च भूतानाम आदिह मध्यम च अंता अहम एव, और प्राणियों की आदि मध्य और अंतकर्ता मैं ही हूँ। गुडाकेश अहम आत्मा सर्वभूताशय स्थिता। च भूतानाम आदिह मध्यम च अंता अहम एव। भावार्थ, हे निद्राजीत अर्जुन, मैं आत्मा जड़ सूर्य मानिंद प्रकाशित चेतन ज्ञान प्रकाश भंडारी शिव ज्योति सब प्राणियों के आधार योगीश्वर महादेव की योग ऊर्जा द्वारा स्थित हूँ और प्राणियों की मूर्तियों का आदि मध्य और हर बार कल्पांतकालीन महाविनाश में अंतकर्ता मैं ही हूँ। जो असल में ज्ञान VCD नंबर 2376, VCD नंबर 2376 55 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। जड़ सूर्य मानिंद प्रकाशित चेतन ज्ञान प्रकाश भंडारी शिव ज्योति हूँ। जो असल में ज्ञान सूर्य है चैतन्य, जड़ सूर्य की बात नहीं, जो सदा ज्ञान सूर्य है कौन है? सदा रोशनी वाला, सदा शिव कहा जाता है, सदा शंकर नहीं कहा जाता। क्या कहते? सदा शिव। वो सदा शिव जब इस सृष्टि पर आता है तो उस सदा शिव को जो फॉलो करने वाले बच्चे हैं वो बच्चे सूर्यवंशी बच्चे कहे जाते हैं? हाँ, सूर्यवंशी बच्चे हैं। वो सूर्यवंशी बच्चे जानते हैं कि इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली आत्माओं के बीच कौन सी आत्मा परे ते परे स्टेज में रहने वाली है। आत्मा रूपी सितारे के रूप में जो सदा ज्ञान की रोशनी से भरपूर रहती है। कभी रोशनी से
हीन नहीं होती। वो कौन है? जो सृष्टि रूपी रंगमंच पर आती तो है, लेकिन कभी अंधकार का पार्ट नहीं बजाती, अज्ञान की बात नहीं सुनाती। क्या ज्ञान की रोशनी ही देती है या अंधेरा कायम रहेगा? अंधेरा कायम रखवाती है? कौन है? अरे शिव, सदा शिव। वो सदा शिव इस सृष्टि पर आता है तो असल में जो पार्ट बजाता है, जिस युग में पार्ट बजाता है, उस युग में सदा ज्ञान सूर्य है। कि कभी ज्ञान से रहित पार्ट बजाता है, अज्ञानता का पार्ट बजाता है? नहीं। शांति धाम भी दो हो गई। अगला पॉइंट है VCD नंबर 2224, VCD नंबर 2224। शिव योगेश्वर महादेव की योग ऊर्जा द्वारा स्थित है। शांति धाम भी दो हो गई। कौन कौन से है? एक शांति देवा का घर, जो सारी मनुष्य सृष्टि का बाप है। कौन? प्रजापिता। जिस प्रजापिता के रथ में निरंतर शिव बाप प्रवेश करते हैं, कहते हैं तुम मुझे जितना याद करते हो, क्या उतना मैं तुम्हारे साथ हूं। तो याद किस रूप में करते हो? निराकार आत्मा के रूप में याद करते हो या चैतन्य आत्मा के रूप में याद करते हो? चैतन्य आत्मा तब कहें जब शरीर में हो। तो शरीर मुकर्रर रथ के साथ तुम जब मुझे आत्मा शिव को याद करते हो तो मैं तुम्हारे साथ हूं। क्या तुम्हारे से दूर नहीं हूं। और जिसमें मैं प्रवेश करता हूं वो शरीर रूपी घर मेरा घर हो गया। संगम युग में मेरा घर ऊपर या नीचे है? हाँ, इसलिए बोला मेरे को जो ऊपर अब याद करते हैं परमधाम में, वो है शूद्र संप्रदाय। क्या वो क्या है? शूद्र संप्रदाय। और जो मैं आत्मा सुप्रीम सोल इस सृष्टि पर साकार में आया हुआ हूँ, उस साकार में याद करते हैं इस सृष्टि पर नीचे। वो कौन से संप्रदाय हुए? है ब्राह्मण संप्रदाय हुए। महाविनाश के समय VCD नंबर 2329, VCD नंबर 2329। सब प्राणियों का आधार, प्राणियों की मूर्तियों का आदिकर्ता। जब सारे मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का अंत होगा, आग लगेगी, तो 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं नंबरवार अपना शरीर छोड़ करके बिंदु बिंदु आत्माएं दिखाई गई हैं। किस तरफ जा रही हैं? शंकर की ओर जा रही है, जो सूक्ष्म स्टेज में भी है, अव्यक्त स्टेज में भी है। स्थूल शरीर नहीं दिखाया गया है और साकार भी है। ऐसे नहीं है कि साकार शरीर नहीं है, साकार शरीर तो है, लेकिन साकार शरीर और साकार शरीर की इंद्रियों का भान नहीं है, इसलिए लिंग रूप में दिखाया जाता है।
तो वो एक ही है, जिसमें महाविनाश के समय सारी जड़ जंगम दुनिया, जड़ पृथ्वी जलवायु अग्नि जिनसे शरीर बनता है, और जंगम माना चैतन्य आत्माएं, पशु पक्षी प्राणी सबकी आत्माएं, आत्माएं भी और 5 तत्वों का शरीर भी उस एक ज्योति बिंदु में समा जाएगा। क्या? एक में ही समा जाएंगे और एक में से ही वापस फिर नई सृष्टि में आएंगे। तो नई दुनिया में ले जाने का काम शिव करता है। अगला पॉइंट है VCD नंबर 454, VCD नंबर 454, प्राणियों की मूर्तियों का महाविनाश में अंतकर्ता। में आएंगे तो नई दुनिया में ले जाने का काम शिव करता है या शिव बाबा करता है? ले जाने वाला कोई तो चाहिए। आकर के नई दुनिया में ले जाओ तो शरीरों का जरूर विनाश करना पड़ेगा। जो भी इस पुरानी दुनिया के पुराने चोले हैं 5 तत्वों के बने हुए, तामसी तत्वों के बने हुए, उन पुराने शरीरों का विनाश जरूर करना पड़ेगा। इसलिए कहा जाता है शंकर द्वारा विनाश। ये विनाश शुभकारी है। कौन से पुराने शरीरों का विनाश होता है? जो भी शरीर है, चाहे नई दुनिया में जाने वाले ही क्यों न हो, 5 तत्व तो सबके कन्वर्ट होंगे। जो भी आत्माएं इसी जन्म में इसी शरीर से नई दुनिया में जाएंगी तो उनके भी 5 तत्व तो परिवर्तन होंगे। निरोगी काया तो बनेगी ही बनेगी, लेकिन जिनकी नहीं बन पाती है उनके शरीर भी विनाश को पालेंगे। इस तरह से रिवीजन के श्लोक में हमने समझा किस तरह से परम पिता शिव जो ज्ञान का सूर्य है, महादेव के द्वारा ही सारे प्राणियों का जो आधार है, महादेव उनके द्वारा इस सृष्टि पर कार्य करते हैं और महादेव के द्वारा ही इस सृष्टि का आदि अर्थात शुरुआत उद्गम है और महाकाल के रूप में अंतकर्ता भी बनते हैं। तो सारी सृष्टि के प्राणी मात्र की आत्माएं अंत में याद के द्वारा उनमें समा जाती है। अभी आगे आज के श्लोक को एक बार रिवाइज करके आज का क्लास पूरा करते हैं और आज का 12वें अध्याय का अंतिम 20वां श्लोक है। ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत परमा भक्तास्ते तीव में प्रियः। श्लोक दोबारा। ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत परमा भक्तास्ते तीव में प्रियः। अर्थात परंतु जो एकमात्र मेरे परम ब्रह्मा मुख के आश्रित हुए श्रद्धावान ऊपर कहे गए इस धारणामृत का कि तुम ही छाड़ी गति दूसरी नहीं, ऐसे भली भांति उपासक है, वे भक्त पिता के लिए अपने औरस आज्ञाकारी और ईमानदार पुत्रवत मुझे अति प्यारे हैं। तो 12वें अध्याय में यहाँ खास बात बताई है कि भगवान को कौन अति प्रिय है। तो जिनको भगवान की वाणी से स्नेह है, ब्रह्मा मुख के आश्रित हुए श्रद्धावान और इस धारणामृत के जो भली भांति उपासक है और ऐसे जो भगवान की बातों को महत्व देते हैं, एक भगवान के प्रति ही जिनकी भावना है, एक बल एक भरोसा है, तो ऐसे जो बच्चे हैं उनका संकल्प रूपी खून भी जो बाप का संकल्प है वैसा ही दौड़ेगा। तो ऐसे जो बच्चे हैं वो भगवान के औरस अपने सगे बच्चे हैं जो कि
आज्ञाकारी भी है और ईमानदार भी है, तो वो भगवान को अति प्रिय है। अर्थात जो मुरली को महत्व देते हैं और मुरलियों के महावाक्यों के अनुसार श्रीमत पर भी पूरा चलते हैं और श्रीमत पर ही चलने वाले जो और किसी की बातों को महत्व नहीं देते हैं, तो ऐसे आज्ञाकारी ईमानदार जो ईश्वरीय पढ़ाई के प्रति पूरी तरह से ईमानदार है, आज्ञाओं को पालन करने वाले हैं, वो भगवान को अति प्रिय है। इस संबंधित ही हमने रेफरेंस श्लोक समझे थे, तो रेफरेंस श्लोक एक बार रिवाइज करते हैं। रेफरेंस श्लोक के नंबर है जो श्लोक में उल्लेख है, धारणामृत के उपासक अति प्यारे हैं, अर्थात ईश्वरीय ज्ञान और श्रीमत को महत्व देने वाले। तो 16वें 18वें अध्याय का 68, 69, 70, अध्याय 18 का श्लोक नंबर 68, 69, 70, इसमें भगवान की वाणी को जो सुन करके औरों को सुनाते हैं वो भगवान को प्राप्त होते हैं, और उनमें भी अव्वल नंबर जो अधिक प्रिय है वो महादेव आदम, वो अधिक प्रिय है सब मनुष्यों के बीच में। और जो इस धारणा योग्य वार्तालाप अर्थात ईश्वरीय ज्ञान, एडवांस ज्ञान जो धारणामृत कहा गया है, तो उसका अध्ययन करता है और उस द्वारा ही यज्ञ की सेवा करते हैं मनसा वाचा द्वारा, तो वो भगवान के प्रिय बनते हैं। आगे है, धारणामृत को पसंद करने वाले अर्थात ज्ञान के प्रति जो श्रद्धावान है, इस संबंधित यहाँ उल्लेख है, ज्ञानी प्रभु विशेष प्यारा। ज्ञानी तो आत्मा ही भगवान को अति प्रिय है। तो 7वें अध्याय का 17, 18, अध्याय 7 का श्लोक नंबर 17 और 18। आगे है, एक भगवान के प्रति ही जो आश्रित होते हैं, तो उन संबंधित यहाँ उल्लेख जो आया हुआ है, चौथे अध्याय का 20, अध्याय 4 का श्लोक नंबर 20 और 12वें अध्याय का 16, अध्याय 12 का श्लोक नंबर 16। तो इन सब श्लोकों में भगवत गीता में यहाँ बताया है कि भगवान के लिए अति प्रिय कौन है। जो 12वें अध्याय में विशेष बातें हमने समझी है, भगवान की याद का तरीका, साकार में निराकार को याद करना, अव्यभिचारी याद करना, और साथ में जो पूरी तरह से कर्म फल के त्यागी है, जो शांति को प्राप्त करते हैं, और जो भगवान को इस तरह से याद करने वाले अव्यभिचारी भाव से भगवान के प्रति ही श्रद्धावान है और दुख के संसार सागर से पार होते हैं और हर स्थिति परिस्थितियों में एक रस रह पाते हैं, और जो पूरी तरह भगवान के आश्रित है, ईश्वरीय ज्ञान को जो महत्व देते हैं, गीता ज्ञानामृत को, तो ऐसे भक्त भगवान को अर्थात नंबरवार जो पुरुषार्थी अर्जुन इन धारणाओं को अपनाने वाले वो शिव बाबा को अति प्रिय है। इस तरह से आज 12वें अध्याय के 20वें अर्थात 12वें अध्याय के अंतिम श्लोक के साथ ये अध्याय पूरा हो रहा है, और रिवीजन के श्लोक में हमने समझा भगवान महादेव के द्वारा ही सृष्टि का आदि मध्य अंत करता है। इस तरह से आज के गीता क्लास में ये 2 श्लोकों को समझा है, और इसके साथ ही